आया राम गया राम का मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक समय यह मुहावरा दल बदल के लिए यूज होता था। दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम दल बदल कानून से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ हम क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए, आप अभी हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक के चैप्टर 5 के नोट्स को लेकर के आप सबके सामने हैं। तो दल बदल के बारे में अगर देखें तो दल बदल कानून वो संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट देता है तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। दोस्तों, व्हिप मतलब से तात्पर्य है यहाँ पे कई बार संसद में वोटिंग करने के लिए या विधानसभा में वोटिंग करने के लिए किसी भी पार्टी के द्वारा अपने सभी सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया जाता है कि वो सभी किसी भी मुद्दे पे एकत्रित होकर के और पार्टी के निर्देशानुसार ही वोट करें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार जो वर्तमान समय में कानून है भारतीय राजनीति में वो ये है कि अगर कोई पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है, किसी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन अगर कोई सदस्य करता है तो उसे पार्टी की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। दोस्तों, अगर इसके कुछ कानूनी प्रावधान को देखें, क्योंकि अभी जिस मुहावरे की हम बात कर रहे थे तो आया राम गया राम, एक्चुअली हुआ क्या था, इस मुहावरे के पीछे एक कहानी है कि 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम गया लाल था। वो राजनीति निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया और ऐसा देखा गया कि 15 दिन के अंदर ही उन्होंने 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदल ली और वे पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस से लौट आए और फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और फिर उनकी इच्छा थी कि वो यूनाइटेड फ्रंट छोड़ करके कांग्रेस में आए। तो फिर उस समय पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और वहीं पे ये जुमला कहा गया, गया राम था अब आया राम है। तो यहीं से इस प्रकार के मुहावरे जो है आरंभ हुआ था भारतीय राजनीति में दल बदल को लेकर के, आया राम और गया राम का। तो दोस्तों, 70 के दशक में भारतीय राजनीति में कई एक ऐसे मौके आए कि दल बदल की वजह से कई सरकार बनी और कई सरकार गिरी भी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए एंटी डिफेंशन लॉ लाया गया जो 1980 में आया था। एक्चुअली एंटी डिफेंशन लॉ जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था बार बार दल बदल को रोक कर राजनीति स्थिरता बनाए रखना। दोस्तों, ये जिस समय लाया गया था उस समय देश के पीएम राजीव गांधी जी थे। और आइए इस टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दल बदल क्या है और 1967 के चुनाव के बाद दल बदल की समस्या को स्पष्ट करते हुए दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता और महत्व को समझाइए। दोस्तों, दल बदल से तात्पर्य उस स्थिति से है जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद, यानी आप किसी एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत रहे हैं और बाद में आप उस पार्टी को आप छोड़ देते हैं, चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। भारत में यह समस्या विशेष रूप से 1967 के चुनाव के बाद जो है गंभीर रूप से सामने आया और इस चुनाव में भी देखने को मिला। 1967 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हुआ और कई राज्यों में गठबंधन सरकार बनी। इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण अनेक विधायक व्यक्तिगत लाभ, पद या सत्ता के लालच में बार बार जो है अपने दल बदलते रहे। इससे सरकारें गिरने लगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंची। इसी समस्या को नियंत्रित करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आप ये अनुसूची याद रखेंगे और वर्ष याद रखेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, व्हिप के विरुद्ध अगर मतदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस कानून का मुख्य महत्व यह है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे, अवसरवादी राजनीति पर रोक लगे, यानी कि आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बाद में आपको किसी पार्टी से अगर मंत्री पद का ऑफर होता है तो आप पार्टी को छोड़ के उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर में
नियंत्रण करने के लिए और जनता के जनादेश के सम्मान को, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि लोग पार्टी के आधार पे भी वोट करते हैं, व्यक्ति के आधार पे वोट नहीं करते हैं। तो आप किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीत जाते हैं और पता चला कि आप फिर किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं, तो हो सकता था कि आप जिस पार्टी की वजह से आप चुनाव जीते हैं, अगर उस पार्टी में उस समय में नहीं होते तो आप चुनाव हार जाते। तो इस प्रकार से ये जनता के जनादेश का अपमान भी होता था इस प्रकार से दल बदल की राजनीति के तहत। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर में कंट्रोल करने के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ याद रखेंगे आप। एक ये हो गया कि इससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे, सरकार की स्थिरता बनी रहे, सरकार बेवजह ना गिरे। दूसरी चीज़ ये कि अवसरवादी राजनीति पर रोक लगनी चाहिए और तीसरी चीज़ ये कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु था जिस वजह से ये 1985 में ये संशोधन किया गया और संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया। दोस्तों आइए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीयूईटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से एवं अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और संविधान संशोधन 52वां था। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों विधायकों द्वारा बार बार पार्टी बदलने पर रोक लगाना, अवसरवादी राजनीति को रोक लगाना और स्थिर सरकार का निर्माण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1967 के चुनाव के बाद दल बदल की समस्या क्यों बढ़ी? क्योंकि गठबंधन सरकार इस समय में थी और अन्य अलग अलग विचारधारा के पार्टियों ने मिलकर के सरकार का निर्माण किया कई राज्यों में। इस वजह से इस समय गठबंधन की सरकार होने की वजह से दल बदल की समस्या और अधिक बढ़ी 1967 के चुनाव के बाद और खास करके 1970-80 के दशक में। दल बदल विरोधी कानून के तहत किस सदस्य को अयोग्य घोषित किया किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास में? दोस्तों ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। एक्चुअली दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं का विधायक है या फिर वो संसद का सदस्य है और दल बदल विरोधी कानून के विरुद्ध वो कोई कार्य करता है, विप पार्टी का, मान लीजिए कि पार्टी के विप का उल्लंघन करता है या फिर वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, जैसे कि हमने देखा दल बदल कानून में जिन चीज़ों का प्रावधान है, अगर इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो उसे कौन जो है उसकी सदस्यता को खत्म कर सकता है और उसे अयोग्य घोषित कर सकता है? दोस्तों इस चीज़ का जो अधिकार है सदन के अध्यक्ष के पास में होता है। अगर कोई एमएलए अगर है तो वो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगर वो सांसद है तो वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।